हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपके लिए पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल नए पैटर्न के साथ, बिल्कुल नए कंटेंट के साथ आपके साथ आए। दोस्तों, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 20 क्वेश्चन कल हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसके आगे से आज हमको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, जहां पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए अपना पूरा नाम और जिले का नाम को टाइप करके मैसेज कर दीजिए। चलिए, तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? दोस्तों, ठीक ना, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है कौन है? इनमें से चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर गाय, बी हो जाएगा हमारा बारहसिंगा, सी हो जाएगा बाघ और डी हो जाएगा हमारा शेर। कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है सबको बताया, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु कौन है हमारा दोस्तों? तो बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा है। अच्छा, अब बात जब भी बारहसिंगा की आ जाती है तो बारहसिंगा का जो कह सकते हैं कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा है, तो ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ठीक है, क्योंकि बारहसिंगा की कई प्रजातियां होती हैं, तो ये कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा है जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है? तो ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ठीक है ना, हर चीज को हम विस्तार से जानेंगे। कोई भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक ना, बैडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। और अच्छा, अब जो मध्य प्रदेश में जो राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, ये तो आपको पता चल गया। अब जो मध्य प्रदेश में पाया कहाँ जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो हमारा कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? कान्हा किजली, कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो अच्छा, अब बात जब भी कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान किया जाती है, एक सेकंड में इसको पूरा कर दूं, राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सबको पता है, मंडला में। कहां पर है? मंडला में। मंडला से लेकर बालाघाट तक फैला हुआ है और ये 1981 में इसको घोषित किया गया था। ठीक ना, अब आपको बता दूं, जब भी बात कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान की जाती है तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हमारा कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं पर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु यानी बारहसिंगा पाया जाता है, जो किस प्रजाति का है? बैडरी प्रजाति का है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर चलिए, 2017 में कान्हा किजली राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह दा बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर भी जारी किया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। चलिए, 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक यानी बर्ड, यानी कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको बताना है, या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? ए ऑप्शन में जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी दूधराज, इसको दूधराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, और बी ऑप्शन में जाएगा हमारा ग्रेट हॉर्नबिल, सी हो जाएगा हमारा भारतीय रोलर और डी हो जाएगा हमारा ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। ठीक है, आइए चलिए तो देखते हैं इसका आंसर जो राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा एशियन पैराडाइज फ्लाइज कहते हैं, यानी दूधराज। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह कौन है? दूधराज है, यानी इसको हम इंग्लिश में फ्लाइट के पैराडाइज फ्लाई केजर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, और एक और नाम इसका है, देखिए तीन नाम है इसके, याद रखिए। कभी भी एग्जाम में ये नाम पूछे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो दूधराज भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकता है ऑप्शन में, और पैराडाइज फ्लाई कैचर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। जी, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, और एक और नाम से इसको जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहे बुलबुल। जो हमारा दूधराज है उसका एक और नाम है साहे बुलबुल के नाम से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये तीन नाम हुए। क्लियर है? इनको कोई आप भूलना मत। और मैं आपको बता दूं, इसका जो साहे बुलबुल है, जो दूधराज है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैं आपको वो भी लिखकर बता देता हूं। वैज्ञानिक नाम तो दूधराज कह सकते हैं या साहे बुलबुल, या मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो है सोनी, सोनी पेस्टाइसे। क्लियर है यहां तक? तो जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन तो नहीं दोस्तों? चलिए, अगर अब ये बात तो हुई ये कि हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो साहे बुलबुल है, दूधराज है और पैराडाइज फ्लाई कैचर है। अब ये मध्य प्रदेश में पाया कहां जाता है, ये भी जानने वाली बात है। तो देखिए, यह मध्य प्रदेश में कहां पर पाया जाता है, तो सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है। अच्छा, सरदारपुर अभ्यारण्य है कहां पर? तो धार में है।
कहाँ पर है, धार में है, ठीक ना। सरदारपुर अभ्यारण्य हुआ। अच्छा, एक और अभ्यारण्य जहां पर ये पाया जाता है जिसका नाम क्या है, सैलाना अभ्यारण्य। क्या नाम है, सैलाना, सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है, तो रतलाम में है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है कहां पर पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो कौन सी अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो धार के सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में पाया जाता है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे तो नहीं, कुल मिला के मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो दूधराज है ना, जो शाही बुलबुल, इसको 1981 में घोषित किया गया था राजकीय पशु, राष्ट्रीय बर्ड, ठीक है ना। चलिए पक्षी। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है और इसके बारे में बहुत विस्तार से आप सभी को बताएंगे, ठीक ना। तो अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ठीक ना। और हम इसके बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा धूपगढ़, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमरकंटक, सी हो जाएगा हमारा सद्भावना, और डी हो जाएगा हमारा शिखर। आपको बताना मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। चलिए तो ये तो हो गया है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। अगर क्वेश्चन वाइज अगर आपको बता दें कि जो धूपगढ़ है वह किस पर्वत कह सकते हैं किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिख देता हूं। और इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा, इसमें मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का ही नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़ नाम है। क्लियर है यहां तक। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई भी अगर इन क्वेश्चनों को लेकर कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप ग्रुप से भी जुड़े होंगे तो वहां पे भी आप कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला दूसरा क्या आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत विस्तार से इसके बारे में जानना है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अब मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि इनके बारे में विस्तार से इसलिए जानना है क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने एक ही पूछा है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। हो सकता है ये पूछे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अभी तो आपने बता दिया धूपगढ़ है। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैं यहां पर लिख के आपको बता देता हूं, मेकाल, मेकाल श्रेणी की, मेकाल पर्वत श्रेणी हो सकता है या मेकाल श्रेणी की, मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मेकाल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका भी नाम क्या है, धूपगढ़ नाम है। क्या नाम है, सॉरी अमरकंटक नाम है। क्या नाम है, अमरकंटक नाम है। मैं यहां पर अमरकंटक लिख देता हूं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलिए अमरकंटक, क्लियर है यहां तक। चलिए तो देखिए मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, अमरकंटक हुई। अब एक और नाम आ जाता है, एक और का, मैं आपको हर एक पॉइंट विस्तार से बता रहा हूं। अब आ जाता है राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, राज राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, राजपीपला श्रेणी की सबसे सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए राजपीपला श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चूलगिरी है। कौन सी है, चूलगिरी है। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद अगला पॉइंट में अगर आपको चौथे नंबर का समझाऊं, ठीक ना, क्योंकि सब जानना जरूरी है। अब बात आ जाती है बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है
वह कौन सी है दोस्तों? तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा की चोटी। क्लियर है यहाँ तक? अब पांचवा पॉइंट और लिख देते हैं हम यहाँ पर, और पांचवा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? पांचवें पॉइंट में लिखेंगे हम मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा पठार की, मालवा पठार की सबसे ऊंची, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? तो देखिए मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? सभी को पता है, सिगार। और लास्ट अब हम आपको बताने वाले हैं, तो छठवें नंबर का हमारा पॉइंट हो जाएगा, जिसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? सद्भावना है। क्या नाम है उसका? सद्भावना। में यहां पर लिख देता हूं, सद्भावना। सद्भावना भी मिलेगा और गुडविल, ठीक है ना? क्या होगा? गुडविल। चलिए, तो एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत विस्तार से इसको बता दिया कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ की थी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तार से मैंने इसके बारे में आप सभी को बता दिया है। मैंने आपको क्या बताया कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, तीसरी राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है, और चौथे नंबर का मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। पांचवें नंबर में आपको बताया था मैंने मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, और उसके बाद छठवें नंबर का मैंने आपको बताया था विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या सद्भावना है, गुडविल, कहीं पर आपको दो में से ऑप्शन कोई मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना? 24वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछा जाए आपसे? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा माच, बी हो जाएगा हमारा गम्मत, सी हो जाएगा हमारा कलगीती तुर, और डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माच है। कौन सा है? माच है। और माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख कह सकते हैं नाट्य है दोस्तों, ठीक ना? कहाँ का है? मालवा क्षेत्र का। और यह मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये एक मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है, जिसमें बहुत सी जीवन कलाओं के बारे में बताया जाता है, ठीक ना? और मार्च के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए ओम प्रकाश किससे संबंधित है? तो नाट्य माच से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 25वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? यानी अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये आपको बताना है, ठीक ना? वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, मैं आपको सब बता दूंगा कौन कौन से राज्य कितनी संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा 5, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, यानी 5, ठीक ना? 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने के साथ लगती है? 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और वह राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो सबसे पहला राज्य हमारा कौन सा आ जाता है? उत्तर प्रदेश आ जाता है। क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक ना? और दूसरे पे कौन सा आ जाता है? दूसरे पे अगर बात करें तो राजस्थान आ जाता है। क्या आ जाता है? राजस्थान आ जाता है, ठीक ना? और तीसरे पे बात करें, तीसरे पर क्या आ जाता है हमारा? गुजरात आ जाता है। क्या आ जाता है? गुजरात आ जाता है। चौथे पे बात करें, चौथा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? जो कि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना था। पांचवा राज्य कौन सा है? पांचवा राज्य हमारा महाराष्ट्र है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के साथ जब 5 राज्य सीमा बनाते हैं, कितने राज्य सीमा बनाते हैं?
5 राज्य सीमा बनाते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से मैंने आपको बताए। सबसे पहला हमारा उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैंने यहाँ पर मान के दिशाएं बना देता हूँ। चलिए, मैंने जो दिशाएं बना दी, आप सभी को पता है उत्तर ऊपर आता है, ये उत्तर दिशा है हमारी, ये दक्षिण दिशा है हमारी, ये पूर्व, और ये पश्चिम। ठीक है, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, तो सबसे पहले क्या बताऊंगा, मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। क्या है, पूर्व में छत्तीसगढ़। एक सेकेंड, मैं ज्यादा इसकी साइड में लिख देता हूं। चलिए, यहां पे लिख दो छत्तीसगढ़, पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ है। चलिए, इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, तो देखिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। अब पश्चिम में क्या है, राजस्थान है। क्या है, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात है। पश्चिम की बात हो रही है ना, पश्चिम कहां पर है, ये हमारा पश्चिम। पश्चिम में क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम राजस्थान। राजस्थान और क्या है, गुजरात भी है हमारा, तो गुजरात में नीचे लिख देता हूं गुजरात। अब दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है। अब आपकी समझ में आ गया ना, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या बताइए। तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब 5 राज्य कौन कौन से थे, ये भी आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। अच्छा, ये भी आपको बता दिया। अब क्या होता है, एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। बताइए मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है। बताइए मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य आता है, तो राजस्थान भी आता है और गुजरात भी आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, आगे वाली क्लास में, जो आने वाली क्लास है, उसमें आपको बहुत विस्तार से बताएंगे कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जो जिले हैं सीमा बनाते हैं, सब आपको विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। और एक और अपडेट मैं देना चाहूंगा इन क्वेश्चनों के पहले, मैं आपको बता दूं कि अब हमारी यानी कल से जो क्लासेस होंगी स्टार्ट, सुबह 8 बजे हमारी सबसे पहले मॉर्निंग में मैथ की क्लास होगी। कितने बजे, सुबह 8 AM पर हमारी सबसे पहली क्लास कौन सी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको एक काम करता हूँ, अगले पेज पर इसको लिख के बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा शेड्यूल सुन लीजिए, जो MP पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। MP पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले सुबह, मॉर्निंग की बात हुई है, सुबह सुबह 8 AM पर क्या हो जाएगी, मैथ की क्लास है, यानी गणित की क्लास है। ठीक है ना। इसके बाद दोपहर 12 बजे, कब, दोपहर 12 बजे कौन सी क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है ना। इसके बाद शाम 5 बजे कौन सी क्लास होगी, शाम 5 बजे आपकी MPG के स्पेशल क्लास होगी। कौन सी होगी, MPG के, जो कि आप अभी इस टाइम पे देख रहे हो। MPG की जो शाम 5 बजे क्लास पब्लिक होती है, ठीक ना। MPG के MCQ प्लस थ्योरी, इसमें आपको MCQ प्लस थ्योरी दोनों हम विस्तार से पढ़ाएंगे। और इसके बाद एक और क्लास आती है रात, या कह सकते हैं शाम 7 बजे। वह कौन सी क्लास है, वह विज्ञान क्लास यानी साइंस की क्लास है। कौन सी क्लास है, विज्ञान यानी साइंस की क्लास है। क्लियर है। तो पूरा शेड्यूल आप देख लीजिए। सुबह सबसे पहले अगर आप 8 बजे उठेंगे तो आपको मैथ की क्लास मिलेगी शानदार, जिसको पढ़ाएंगे राम सर। इसके बाद दोपहर 12 बजे की बात आ जाती है, जब रीजनिंग चलेगी, वहां पर आपको दीपक सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर हाई लेवल तक की। इसके बाद शाम 7 बजे MPG की स्पेशल MCQ क्लास, जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक ना। इसके बाद मोहसिन सर, और इसके बाद शाम 7 बजे वैज्ञानिक क्लास होती है, जो कि फिर मुझसे लेंगे, ठीक ना, साइंस की क्लास। तो इन क्लासों को बिल्कुल देखना मत भूलिए। और अगर आप अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े तो ग्रुप से भी जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट देखने के मिलेंगे। क्लियर है। चलिए, अब क्या करेंगे हम, अब जल्दी से हम अपने क्वेश्चन, अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी बहुत सारे देखना है अभी यहाँ पर। चलिए,
तो थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं और 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। चलिए क्योंकि टाइम हो चुका है और नेक्स्ट क्लास से हम आपको और भी टाइम निकाल कर आएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे मध्य प्रदेश के दक्षिण, यानी कल से ही, कल जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम ज्यादा समय लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, ठीक ना। पर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन को भी बहुत विस्तार से हम समझेंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख है, ठीक ना। मध्य प्रदेश के अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर दिशाएं वगैरह समझाई थी, अगर आप देख सकते हैं जस्ट अभी, ये देखिए कौन सी दिशा में कौन सी राज्य है, वही क्वेश्चन में यहाँ पर आ गया। देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ आखिर ये एग्जाम में आते कैसे हैं, उनकी भाषा कैसी होती है। एक क्वेश्चन देखिए ये बन के आ गया, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बी हो जाएगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और सी हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और डी हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड। सभी को इसका राइट आंसर देना। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देगा, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से 2 राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले, अगर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र तो है, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है। तो महाराष्ट्र के साथ और कौन सा राज्य आता है, देखिए तो आंध्र प्रदेश आ रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन तो नहीं आते। चलिए तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य कौन कौन से हैं, हमारे महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश। हालांकि और बहुत सारे राज्य हैं दक्षिण के, और देखें तो तेलंगाना भी है, कौन सा है, तेलंगाना भी है। तेलंगाना के बाद कर्नाटका भी है दक्षिण में, देखें अगर मध्य प्रदेश की क्या है, कर्नाटक भी है। कर्नाटक के बाद गोवा भी कहीं ना कहीं दक्षिण में आता है मध्य प्रदेश के, और केरल भी आता है, और केरल के बाद अगर और देखें तो तमिलनाडु भी आता है। क्या आता है, तमिलनाडु भी दक्षिण में आता है। क्लियर है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और कह सकते हैं मध्य प्रदेश की दक्षिण की बात हो गई। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, और पश्चिम में गुजरात है, राजस्थान है। नोट, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है। ये मैं आपको ऊपर बहुत विस्तार से बता चुका हूं। तो दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही नहीं देते, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और कल से इससे अच्छी से अच्छी और ज्यादा से ज्यादा क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि समय आज हमारे पास कम था। कल हम और भी समय लेकर आएंगे जिसमें आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।